कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये मुहज़्ज़ब माशरा है। अब जब बाप बनाया है और कहा है तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। कभी इतनी तजलील हुई है जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया। हमने ये किसी के जोर पर, किसी की शय पर, किसी के कहने पर, किसी की जबरदस्ती पर आप पर ये केस बनाए थे, उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया गया। और मैं आज भी उस बात को उतना ही सच्चा मानता हूं जो इस असेंबली के पहले हफ्ते में मोहतरम सदर पाकिस्तान ने उस बेंचों पे से कही थी कि ये नैब और ये मईशत साथ नहीं चल सकते, और वक्त ने साबित किया कि वो न चले और उनकी बात ठीक साबित हुई। हम पर आपने इल्जाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया और नैब के उस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। कादर पटेल की तारीखी तकरीर आज तारीख रकम कर दी। आप जानते हैं कि एक तरफ साइफर का मामला जिस पर पूरी कौम कह रही है कि इमरान खान सच्चे साबित हो गए, और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान के मुतल्लिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनको ओहदे से हटाया जा रहा है बहुत जल्द। जिसके बाद पीपल्स पार्टी सीख पाए, उन्होंने आज तमाम हदें पार करके रख दी। कादर पटेल ने कहा कि इस मुल्क में आप बदला लेने के लिए केसेस नहीं बना सकते, आपके खिलाफ अवाम खड़ी हो जाएगी। वीडियो देखिए फिर इस पर क्या बात ये करते भी हैं। हिटलर के उस सलाहकार की तरह ऐसे ही सलाहकार थे कि उसको वो वहां पहुंचा दिया है? ये अपने आप को कह रहे थे कि किसी और को कह रहे थे, और साथ साथ कह रहे थे कि मईशत का मुझे बड़ा तजुर्बा है, फाइनेंस का मुझे बड़ा तजुर्बा है, सन 2000 से सारे बजट मैंने बनाए। तो भाई तो हमने तो अपना मुल्जिम पकड़ लिया है पाकिस्तान ने। तो आप जब खुद कह रहे हो कि मैंने हर हुकूमत का बजट बनाया है, तो फिर हमने तो देख लिया कि हमारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। अब आप कहते हो कि जनाब हमें एक साजिश के तहत हटाया गया। मेरे भाई 4 साल बहुत अरसा होता है, और मैं फिर ये दोहराता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि आपके नारे और आपकी बातों से किसी कदर हम भी ये सोचने लगे थे कि यार, एक दोस्त ने तकरीर में भी कहा कि जी तरक्की उस वक्त होगी जब फला फला आदमी आएगा, इस कुर्सी पे बैठेगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी, लोग बाहर से पैसा भेजेंगे। यार ये तो हो चुका, ये आप पुराने ख्वाब क्यों देख रहे हो? इसी बुनियाद पर तो आपको एक बार हुकूमत मिली। यही ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी जो मौजूद हैं, ये उस वक्त भी थे, इसी मईशत के ख्वाब में कि आप मुल्क को यूं चुटकियों में भंवर से निकालेंगे। 4 साल तक आपको बर्दाश्त किया गया। कौन सी नई बात थी? कौन से IMF के कर्जे वापस हुए? आपने कशकोल न तोड़ने के बहाने पर जो 9 माह जाया किए, और IMF की कड़ी शराइत पर आखिर असद उमर घंटों IMF के दफ्तर के बाहर बैठे रहे। उसके नतीजे में हम स्टैंड बाय प्रोग्राम में थोड़ा सा इल्म भी रखा, थोड़ा सा मालूम भी कर लिया करें कि अगर जाना ही था IMF के पास तो आप अपनी शराइत पे कर्जा ले सकते थे। आपने कहा नहीं, और आप उस दिन गए जब IMF का दरवाजा आखिरी चौकीदार बंद करके जाने वाला था। आप उसके पैर पड़ गए कि चाचा दरवाजा खोलो, जिस शर्त पे भी देना है दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने फिर अपनी शराइत पे दिए। तो अगर पाकिस्तान माशी दलदल में है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ जाता है। क्यों? कि आपका वजीर खजाना खुद कहता है, जब उसको कहा गया कि आपसे पहले पाकिस्तान का जो कर्जा था वो दुगना हो गया, आपने 100% उसमें इजाफा किया, तो उसने कहा नहीं 100% नहीं, 76% इजाफा किया। ये उसने तरीन साहब ने खुद कहा।
मैं पहले भी कह चुका हूं, ये उस तरह की एक बात है कि आप किसी शख्स को पकड़ लें और कहो तुमने 100 कत्ल किए, वो कहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ 76 बंदे मारे। ये कोई इनको जुर्म नहीं रखता कि 76% जो है वो सिर्फ इनके, आप जो नए लोग हैं उनके इल्म के लिए भी ये बात है कि आप खुदा के लिए ये सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान का 76% कर्जा आपके इन 4 सालों में बढ़ा है। यकीनन हालात मुश्किल है। जनाब अली, डिफेंस बजट पर आपने तनकीद की। देखिए 2008 में, यह भी थोड़ा सा इल्म हासिल करने वाली बात, 2008 की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो पहली हुकूमत थी जिसमें वन लाइनर ही सही पाकिस्तान के डिफेंस का बजट डिस्कस हुआ था। किसी को पता है भी या नहीं? आप मुझे बता दें, आपके 4 साल में जब कोई अम्मी था, कोई अब्बू था, कोई बाप था, कोई मां था, कौन सा बजट डिस्कस हुआ? अब जब बाप बनाया है और कहा है तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। आज आप कहते हो कि जी बाप ने थप्पड़ मारा, तो बाप तो फिर बाप होता है। आप जरा सा लाइन क्रॉस करोगे वो थप्पड़ भी मारेगा, वो घूंसा भी मारेगा। हमने, मैं सर कबाई साहब रहने दो, हमने जनाब वो वक्त भी देखा है। आज इंसाफ की आप बात करते हो, मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। एक फैमिली पूरी कत्ल करके उसके बच्चे को 6-7 साल 8 साल के बच्चे को एयरपोर्ट पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया गया था, याद होगा आप? और उसको भी मारने आ रहे थे। वो फैमिली गलती में कत्ल हो गई थी, लाहौर की। मेरे एक वजीर ने यहां खड़े होके इधर दोनों हाथ ऊपर किए, दुरूद भी पढ़ा, कलमा भी पढ़ा और कहा कि मुल्जिमान को यहां लाके खड़ा करेंगे। उसके बाद ना वो खुद आया ना मुल्जिमान आए। इन नामों की जब आप बात करते हैं और कलमों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा झूठे दुरूद और कलमे हमने इन्हीं बेंचों से सुने थे। लिहाजा खुदा के वास्ते इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी कादर पटेल की तारीखी तकरीर। कादर पटेल का कहना था कि खुदा के लिए मुल्क पर रहम करें, मुल्क का सोचें, मुल्क की आवाम के बारे में सोचें। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी मनमानी करते फिरें।